सबसे पहले हम जो क्लास जो है उसमें बारबीट्यूरेट्स है, बारबीट्यूरेट को बारबी से याद रखते हैं। बारबी जिसके विंग्स होते हैं, लाइक जिसके हम लोग कहते हैं कि पर होंगे, ठीक है। तो उससे इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 नाइट्रोजन को साइड बाय साइड ले लेंगे और बाकी जो है ना इसको ऐसा बना लेंगे कि ये 6 मेंबर रिंग बन जाए। जब ये जैसे ये बेंजीन की तरह 6 मेंबर रिंग बन जाएगा तो नाइट्रोजन से एडजेसेंट जो भी कॉर्नर्स है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है जो बिल्कुल नाइट्रोजन के साथ अटैच है, उनके साथ हम लोग डबल बॉन्ड ओ अटैच करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का बेसिक सी चीज़ बन गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो लोअर एक ही हम लोग के पास ये एज बच जाएगा, मतलब कॉर्नर कार्बन का बच जाएगा, उसको हम लोगों ने यूं टेल की तरह लेके जाना है। एक अल्काइल रेडिकल R1 लगा देंगे, एक अल्काइल रेडिकल R2 लगा देंगे, सही है। अभी भी नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड्स, ये सेटिस्फैक्शन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाने तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो जो हमारा लेफ्ट साइड के नाइट्रोजन है इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा देंगे, जबकि राइट साइड वाले के साथ एक R लगेगा। तो ये हो गया बारबीट्यूरेट का बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखना, देखो है ना बारबी की तरह इसके, देखो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। तो और देखो इतना यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब हम इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे, ऐसे आर पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं ये वाले लार्ज ग्रुप्स। तो ये हम बाद में ऐसे आर में डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, अब ये जो आर ग्रुप्स है ना, ये आर ग्रुप्स ये अल्काइल रेडिकल्स हो गए, इनको थोड़ा बहुत चेंज करके हम इनके ना आगे से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बारबीट्यूरेट्स का बेसिक जनरल स्ट्रक्चर क्या है। इस जनरल स्ट्रक्चर से मैंने पता लगा लिया कि इसमें 2 नाइट्रोजन है। तो हमें जो रिंग में जब भी 2 नाइट्रोजन नजर आए, जिसमें से एक नाइट्रोजन की साइड पे H हो और बाकी रिंग में 3 O भी ऐसे हों और ये 6 मेंबर रिंग होगा, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर सिमिलर मिलेगा मुझे जहाँ पे भी। तो मैं कहूँगी ओके, ये सेडेटिव हिप्नोटिक की क्लास जो बारबीट्यूरेट है ये उसका मॉड्यूल है। अब सबसे पहले जो हम लोग बारबीट्यूरेट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनोबारबिटॉल। फिनोबारबिटॉल से देखो फिनो होता है, फिनोल कैसा होता है, 6 मेंबर होता है। देखो ऐसे होता है, फिनोल होता है, बेंजाइल होता है ना, बेंजीन का यूं बना लो ना, होता है फिनोल, ठीक है, फिनाइल। तो अब ऐसा होगा कि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये लग जाएगा अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल R1 की जगह, अगर फॉर एग्जाम्पल R की जगह ये जो R है N के साथ यहाँ पे भी H हो, ठीक है, यहाँ R1 पे C2H5 होगा, C2H5 होता है इथाइल, वो हो, और R2 पे फिनाइल ग्रुप हो। फिनाइल ग्रुप को 2 तरह से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। एक तरह लिखते हैं C6H5, दूसरा हम लोग ऐसे रिंग बना के लिख सकते हैं, ऐसे बेंजाइल रिंग और ऐसे एक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड यहाँ से ना वो यहाँ पे R2 की जगह पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में ये चीज़ें मॉडिफिकेशन की R1 R2 और R3 करें तो ये स्ट्रक्चर बनता है। ये जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई है ये मैंने रेड पेन से कर ली है कि ये एडिशनल ग्रुप्स हैं जो कि हम लोगों ने जनरल स्ट्रक्चर की चेंजिंग की। तो मेरे पास ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम हो गया, इस वाले स्ट्रक्चर का फिनोबारबिटॉल। फिनो जो R2 पे जो लगता है ना फिनाइल ग्रुप R2 पे, उससे इसका नाम फिनाइल और बारबिटॉल इसलिए क्योंकि ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये बारबीट्यूरेट से रिलेटेड है, उसके जनरल स्ट्रक्चर के साथ है, तो बारबिटॉल। अब यहाँ पे दूसरे जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेक्सोबारबिटॉल। स्ट्रक्चर बाकी सारा सेम होता है। जो कार्बन R2 होता है ना, R2 में 6 मेंबर एक हेक्साइल रिंग होगा जिसमें एक साइक्लिक और इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, जबकि बेंजीन में तो अल्टरनेटिव होते हैं। ये बेंजीन की तरह नहीं है, ये हेक्साइल मतलब साइक्लिक हेक्सीन है, ठीक है। R2 पे ये लगेगा, R1 पे CH3 लगेगा और R2 पे CH3 लगेगा। अब देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। जहाँ पे R था जनरल स्ट्रक्चर में, वहाँ पे फिनोबारबिटॉल में H लग गया था, जबकि हेक्सोबारबिटॉल में CH3 लग गया, ठीक है जी। जो R1 था फिनोबारबिटॉल में C2H5 था, जबकि हेक्सोबारबिटॉल में CH3 आ गया। थोड़ा सा ये जो है ना ग्रुप छोटा लग गया, जबकि R2 पे C6H5 जिसको हमने बना के ऐसे लिखा था फिनाइल ग्रुप था, यहाँ पे देखो, जबकि हेक्सोबारबिटॉल में हेक्सो से पता लग जाएगा कि 6 मेंबर हेक्साइल रिंग लगेगा, ये चीज़ होगी। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो एक जनरल हमने याद कर लिया, तो हम फिनो और हेक्साइल वाला बना सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग इसकी सिंथेसिस सेपरेट बाय सेपरेट पढ़ेंगे। फिर उसके हम लोग थोड़े से यूजेस हैं जो कि खुद से देख लेना कि क्या। अच्छा, ये जो बारबीट्यूरेट्स हैं वो एक्ट करते हैं जो गाबा होते हैं ना, उसके ए साइड होती है ना, एलोस्टेरिक साइड ए, उस पर जाके गाबा कुछ इस टाइप का दिखता है ऐसे। इसकी 5 साइड्स होती हैं, उसमें कोई साइड ए होती है ना, वहाँ पे आके बारबीट्यूरेट्स आके बाइंड होता है। जैसे ही बारबीट्यूरेट्स बाइंड करता है कि गाबा गेट जो होता है ये खुल जाता है, आयन चैनल खुल जाता है। आयन चैनल जब खुल जाता है बहुत सारे आयन सेल्स के अंदर जाने लग जाते हैं, ठीक है। अब गाबा इधर अंदर जाने लग जाता है और सेल जो होता है ना डीपोलराइज्ड हो जाता है और फिर वो हमारा जो डिजायरेक्शन है वो हमें मिलता है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।